राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन और मामा शकुनी मिलकर अपने षड्यंत्र में युधिष्ठिर को फंसा लेते हैं और चौसर खेलने पर मजबूर करते हैं। जानते हैं आगे क्या होता है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। यह कहकर खेल शुरू हुआ। वहाँ भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र आदि सभी उपस्थित थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोना चांदी की बारी आई, उसके बाद रथों घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा उसके इशारे पर चलता था। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण थे उनको भी बाजी पर लगा दिया गया। युधिष्ठिर उन्हें भी हार गए। शकुनी ने पूछा, क्या और कुछ बाकी है? यह कहकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को भी दाव पर लगा दिया। शकुनी ने उनको भी जीत लिया। अब दुरात्मा शकुनी को चिंता हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। वह बोला, क्या आपको भीम और अर्जुन ज्यादा मूल्यवान प्रतीत हो रहे हैं? उन्हें भी दाव पर लगाइए। युधिष्ठिर ने जोश में आकर उनको भी दाव पर लगा दिया और बाजी हार गए। अब शकुनी ने पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह दाव भी मैंने जीता। पासा फेंककर शकुनी वह दाव भी जीत गया। अब शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों का नाम लेकर पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके सेवक हो चुके हैं। इसके बाद वह बोला, युधिष्ठिर, अभी एक और चीज है जो तुमने नहीं हारी है। यदि तुम उसकी बाजी लगाओ तो जीतने पर तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर क्यों नहीं लगाते? अचानक युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, मैंने द्रौपदी को भी दाव पर लगाया। युधिष्ठिर के इस कथन पर भरी सभा में हाहाकार मच गया। शकुनी ने पासा फेंका, यह लो, यह बाजी भी मैंने ही जीती। बस फिर क्या था? युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, आप महल में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर बोले, मूर्ख, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम स्थिति का तुझे ज्ञान नहीं है। यह सुनकर दुर्योधन बौखला उठा। उसने अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, रनवास में जाओ और द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपदराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव पर हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। द्रौपदी ने उस प्रातिकामी से पूछा, रथवान, जुए में हारने वाले उस खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे। जो उत्तर मिले वह आकर मुझे बताना, उसके बाद मुझे लेने आना। प्रातिकामी ने सभा में जाकर द्रौपदी का प्रश्न दोहरा दिया। दुर्योधन बोला, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही यहाँ आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछ ले। प्रातिकामी पुनः रनवास में गया। द्रौपदी ने वहाँ आने से इनकार कर दिया। अब दुर्योधन झल्ला उठा और अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को यहाँ ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। वह रनवास में गया। उसने द्रौपदी के गुथे बाल बिखेर दिए, गहने तोड़ फोड़ दिए। वह द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए सभा भवन में ले आया। द्रौपदी ने विनय पूर्वक कहा, दुशासन, मेरी लज्जा न लो, मैं कुल वधू हूँ, कुल मर्यादा की रक्षा करो। दुशासन ने द्रौपदी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने अपनी कातर वाणी में सभा में उपस्थित सभी लोगों से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की, पर उन सभी ने अपने अपने सिर झुका लिए। फिर आर्द्र स्वर में वह पुकार उठी, हे भक्तवत्सल कृष्ण, अब तू ही मेरी लाज रख, मैं तेरी शरण में हूँ। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। दुर्योधन की आज्ञा पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। वह ज्यों त्यों वस्त्र खींचता गया, वस्त्र भी बढ़ता गया। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। अब भीम क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रोधित होकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर कलंक लगाने वाले
दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इसके गर्म रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। भीम की यह प्रतिज्ञा सुनकर सभी लोग भय से कांपने लगे। अंधे धृतराष्ट्र को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर सभा भवन में बैठे बैठे उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वह उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। परिस्थिति को संभालने की दृष्टि से उन्होंने द्रौपदी को बड़े प्रेम से पास बुलाया और उसे शांत किया। फिर मुड़कर युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर इन बातों को मन से निकाल दो। अपना राज्य संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ जाकर सुख पूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की मीठी बातों में आकर पांडव शांत हो गए। वे माता कुंती और द्रौपदी को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन को लगा कि पिता ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने पुनः जुआ खेलने की योजना बनाई। पांडवों को एक बार पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। पिछली घटना से दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर आए। इस बार फिर शकुनी के साथ चौसर खेला गया। अब की बार शर्त यह थी कि हारा हुआ दल 12 वर्ष तक वनवास करेगा। उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए। पांडवों को शर्त के अनुसार वन में जाना पड़ा। जानिए अगली वीडियो में कि आगे क्या हुआ। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।